नमस्ते दोस्तों, जीटी अपडेट्स में आपका स्वागत है। वीडियो अपलोड करने में देरी करने के लिए सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहेंगे। तो हमने रेरा सीरीज़ के पहले वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और दूसरे वीडियो में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। जो भी लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चिंता मत कीजिए, वो दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ प्रमोटर। इसमें हम देखेंगे मोस्ट 7 इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड ड्यूटीज़ फॉर प्रमोटर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन एंड ड्यूटीज़ कवर हैं एक्ट में, लेकिन हम सिर्फ 7 पॉइंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ रेरा रजिस्ट्रेशन करवाने से हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, बल्कि एक्चुअली में कंप्लायंस शुरू होता है। तो हमने कई बार देखा है रजिस्टर प्रोजेक्ट होने के बाद भी प्रमोटर को पेनल्टी या फाइन भरना पड़ता है। तो आइए नज़र डालते हैं ज़रूरी कंप्लायंस कौन से हैं, सबसे 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन। आइए तो वन बाय वन देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर प्रमोटर। सबसे पहला पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट अकाउंट इन शेड्यूल बैंक। तो इसमें बेसिकली 3 कैटेगरी के अकाउंट होते हैं। सबसे पहला होता है कलेक्शन अकाउंट, दूसरा होता है रेरा रिटेंशन अकाउंट और तीसरा होता है करंट अकाउंट। तो कलेक्शन अकाउंट उसको 100% वाला अकाउंट भी बोलते हैं, रिटेंशन अकाउंट है वो 70% वाला है और करंट अकाउंट 30% वाला है। तो बेसिकली ये तीनों अकाउंट के फंक्शन इस तरह है कि जो भी एल से जो भी कलेक्शन आता है वो सबसे पहले कलेक्शन अकाउंट में जाता है। उसके बाद उसका 70% जो पोर्शन होता है वो रेरा रिटेंशन अकाउंट में जाता है और जो बाकी का 30% बचेगा वो करंट अकाउंट में जाएगा। रेरा रिटेंशन अकाउंट में जो भी फंड अवेलेबल है वो विड्रॉ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट के हिसाब से ही निकाला जाएगा। यानी जितने परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उतने ही परसेंट वो रेरा रिटेंशन अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर जो भी कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट वो कम हो और वहाँ से विड्रॉल ज़्यादा चाहिए तो उस लिए सीए सर्टिफिकेट और आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट और इंजीनियर सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहेगी। तो जो रेरा रिटेंशन अकाउंट है वहाँ पे यही रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ से मनचाहा फंड नहीं विड्रॉ कर सकते। आपने जितने भी परसेंटेज कंप्लीट प्रोजेक्ट किया है उस हिसाब से ही वहाँ से फंड विड्रॉ कर सकते हैं और प्रोजेक्ट कॉस्ट की फुलफिल पेमेंट कर सकते हैं। रेरा अकाउंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले प्रायर अप्रूवल हमको अथॉरिटी की लेनी पड़ेगी। यानी अथॉरिटी को पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तब वो जाके अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही हम रेरा बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। रेरा बैंक अकाउंट चेंज करने के बाद इंटीमेट नहीं करना है, हमको प्रायर अप्रूवल लेना है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, जो भी हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तो उस एडवर्टाइजमेंट में रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की वेबसाइट, वो ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन करनी है और वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है। कभी ऐसा होता है कि हमने तो नंबर दिया था फिर भी हमको नोटिस आई नहीं, क्योंकि वो नंबर जो देते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन की तरह नहीं देना है, एकदम छोटे छोटे अक्षर में नहीं देना है, प्रॉपरली इजीली रीडेबल हो ऐसे फॉन्ट साइज में देना है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो जो भी हमारा जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है उसका क्वार्टरली टाइम टू टाइम अपडेट करना है हमको ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो अपडेशन में हमको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का कितना परसेंटेज कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट किया है, कितने यूनिट हमने बुक्स किए हैं, कितने यूनिट अभी अनबुक पड़े हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको प्रॉपरली क्वार्टरली हमको रिपोर्ट करनी है इन फॉर्म ऑफ क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट। और सबसे लास्ट में जो भी एनुअल रिपोर्ट होता है हमारा 1 साल कंप्लीट होने के बाद, जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद हमको ईयरली रिटर्न भी फाइल करना है। फिर चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कारपेट एरिया। तो हमको हमारे सारे मटेरियल्स यानी सेल्स डीड है, अलॉटमेंट लेटर है, एग्रीमेंट फॉर सेल है, मार्केटिंग मटेरियल है, हम जहाँ पर भी एरिया मेजरमेंट मेंशन करने का रहेगा वहाँ पे हमको एरिया मेजरमेंट इन कारपेट एरिया में मेंशन करना रहेगा। कारपेट एरिया इज इक्वल टू नेट यूजेबल एरिया। कारपेट एरिया में एक्सटर्नल वॉल्स का एरिया कवर नहीं होता है, सर्विस शाफ्ट का एरिया कवर नहीं होता है, एक्सक्लूसिव बालकनी वरांडा का एरिया कवर नहीं होता है
और जो एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस एरिया होता है वो भी कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होता है। तो कारपेट एरिया में बेसिकली जो इंटरनल पार्टीशन होता है वॉल का, वही चीज़ इंटरनल पार्टीशन वॉल ऑफ द अपार्टमेंट ही इंक्लूड होता है। फिर पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलॉटमेंट लेटर, एग्रीमेंट फॉर सेल एंड इंश्योरेंस। तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग हर एलओटी को अलॉटमेंट लेटर देना कंपलसरी है। और जो भी हमारे अप्रूव्ड लेआउट प्लान है, सेक्शन प्लान है, वो सारे के सारे प्लान हमको बुकिंग ऑफिस पे अवेलेबल रखना है। फिर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल हमको कब करना है? तो जब भी हम एलओटी के पास से जो भी पेमेंट लेते हैं वो उसकी सेल्स वैल्यू, यूनिट की सेल्स वैल्यू के 10% से ज़्यादा हमको अगर कलेक्ट करना है तो हमको उससे पहले रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल करना कंपलसरी है। और प्रमोटर को एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए टाइटल ऑफ लैंड का इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है और कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये दोनों चीज़ का इंश्योरेंस लेना बहुत कंपलसरी है। और छठा पॉइंट है अप्रूवल फ्रॉम द एलओटी एंड अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी। तो जब भी हमको प्रोजेक्ट ऑल्टर करना है, यानी मेजर ऑल्ट्रेशन है, यानी हमारा जो भी अप्रूव्ड लेआउट प्लान है, सेक्शन प्लान है, उसमें मेजर चेंजेस करने हैं, तो हमको सबसे पहले जितने भी एलओटी हमारे पास अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ ऑल्ट्रेशन, वो टोटल नंबर ऑफ एलओटी में से 2/3 नंबर ऑफ एलओटी की रिटर्न में प्रायर अप्रूवल लेनी कंपलसरी है। और ये अप्रूवल बाद में अथॉरिटी को इंटीमेट भी करना है बाय वे ऑफ फाइलिंग प्रोजेक्ट एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट ऑल्ट्रेशन एप्लीकेशन। फिर सातवां और आखिरी पॉइंट है पोजीशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड हैंडओवर। तो जो रियल एस्टेट रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होते हैं तो वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाने चाहिए, यानी जो भी डेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फिक्स की है वो डेट से पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देना कंपलसरी होता है। फिर जो वही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अगर 50% से ज़्यादा यूनिट सेल हो चुके हैं और बीयू परमिशन आ गई है, तो ये दोनों में से कोई भी एक इवेंट हो जाती है, तो यूनिट कस्टमर को उनके यूनिट पोजीशन हैंड ओवर करना है और जो कॉमन एरिया है वो सोसाइटी को हैंड ओवर करना है वो है। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हम किसे कहेंगे। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन को बहुत सारी कैटेगरी में हम डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए हमको सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट रहती है? तो सबसे पहले बीयू परमिशन आनी चाहिए, फिर सोसाइटी फॉर्म हो जानी चाहिए, फिर जो कॉमन एरिया है वो सोसाइटी को हैंड ओवर करना है, फिर लास्ट में एंड रिटर्न फाइल करना है रेरा अथॉरिटी को। अभी ऑब्वियसली बात है कि हमने जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड किया है तो उसका सारा का सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद एक लास्ट रिटर्न भी फाइल करने का अथॉरिटी को रहेगा। वही लास्ट रिटर्न में बहुत सारी चीज़ें वो लोग डिमांड करते हैं, जैसे कि फॉर्म 1 आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट है, इंजीनियर सर्टिफिकेट है, सीए सर्टिफिकेट है, नो एनकवरेंस सर्टिफिकेट है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो लोग एंड रिटर्न में मांगते हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 पॉइंट जो हर प्रमोटर, हर बिल्डर को ध्यान में रखने चाहिए हर प्रोजेक्ट के लिए। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो ये 7 पॉइंट में हम कवर नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है वो डे टू डे रूटीन में और प्रॉपरली फ्रीक्वेंटली कंप्लाइंस में वो पॉइंट उनके ध्यान में रखने चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर आप वही समय ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन पे जरूर टिक कर दीजिएगा, यानी हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें।